और इसी बीच हमने 2 ट्रेड की। देखिए 15 से 20 हजार रुपये के कैपिटल से जितना हमने प्रॉफिट किया है वह आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। आज हमने किस लॉजिक के बेस पर एंट्री ली और कहां पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, यह सब चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। मुझे पता है ये सुनकर काफी लोग सोच रहे होंगे मार्केट तो बुलिश है, फिर हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्यों बनाई। देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है यह हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। यहाँ पर हमने इससे पहले 2 बार अलग अलग स्टॉक में एंट्री प्लान करने की कोशिश की, लेकिन हमारी प्राइस लिमिट हिट नहीं हुई और हमने यहाँ पर तीसरी बार एंट्री प्लान की और यहाँ पर हमें एंट्री मिली है। चलिए सबसे पहले हम अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं, क्योंकि आज की मार्केट न्यूज बेस पर चलने वाली है और जो मोमेंट हम पहले से देखते आ रहे हैं उससे काफी अलग मोमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए हमें स्टॉप लॉस सेट करना बहुत जरूरी है ताकि हमें ज्यादा लॉस ना हो। सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है 21 रुपये पर और स्टॉप लॉस को सेट की है 27 रुपये पर। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमें यहाँ पर 100-200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। आप यहाँ चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री हुई है इस कैंडल के अंदर। हमने अपने एसएल को सुपर ट्रेंड की मदद से इस लेवल के ऊपर सेट की है और यहाँ पर हमने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से अपने टारगेट को सेट की है, क्योंकि वह ट्रेड करने का फायदा ही क्या जिसमें हमें हमारे एसएल से ज्यादा हमें टारगेट ना मिले। सिंपली इस स्टॉक में मॉर्निंग की पहली कैंडल ही सबसे बड़ी कैंडल बनी है और उसके बाद प्राइस एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन जब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करके 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, इसलिए हमने इस तीसरी कैंडल के अंदर एंट्री प्लान की है। यहाँ पर हमारा टारगेट आज के लो के नीचे है। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई वह कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने इसी कैंडल के हाई से रिजेक्शन ले ली है और अब यह डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है। कैंडल तो काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर यह इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। वैसे तो आज की ट्रेड प्राइस एक्शन पे नहीं न्यूज के बेस पर चल रही है, लेकिन हम थोड़ा सा कैंडलों और चार्ट को देखकर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300, 500, 600, 700 रुपये तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये कैंडल काफी तेजी से इस लेवल तक तो आ चुकी है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि अभी इसके क्लोजिंग में लगभग 3 मिनट बचे हुए हैं। चलिए देखिए, इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से रिवर्स हो रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और सिंपली अब यहाँ पर हमें 100-150 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन ये यहीं से रिवर्स होकर अभी यह अप साइड में निकल रही है। अब यहाँ पर इसके क्लोजिंग में मात्र 10 से 12 सेकंड बचे हुए हैं। देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। चलिए देखिए, कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर यह एक सपोर्ट लेवल के पास हैमर कैंडल बनकर क्लोज हुई है, लेकिन अभी अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आनी स्टार्ट तो की है। देखते हैं कि यह कैंडल क्या करती है। वैसे तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। देखिए अभी जो मोमेंट आने स्टार्ट हुए हैं, हर ट्रेडर इसी मोमेंट को मॉर्निंग से ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब जाकर मोमेंट आने स्टार्ट हुए हैं। चलिए देखिए, इस कैंडल ने भी रिजेक्शन ले ली है और सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। देखते हैं यह अगली कैंडल क्या करती है। अगर ये कैंडल इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे देती है फिर हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यह कैंडल इसी लेवल से काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। बस यहाँ पर देखना यह है कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है, क्योंकि वैसे तो हर कैंडल डाउन साइड में आ रहे हैं, लेकिन रिजेक्शन लेकर अप साइड में क्लोजिंग दे रहे हैं। अगर ये कैंडल रिवर्स होकर क्लोज होती है फिर तो हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। वैसे तो ये कैंडल भी रिजेक्शन ले रही है, हम सिंपली यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई और इसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनी, लेकिन अब ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400-500 रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए देखिए, कैंडल फट चुकी है और ये काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, लेकिन अभी इसकी क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1100 रुपए तक पहुंच चुका है। इस चीज को देखकर अभी यहाँ पर हम 1 पॉइंट अपने एसएल को ट्रेल करने वाले हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमारा एसएल 5 पॉइंट का है। जब हमने एंट्री ली थी तब हमारा
एसएल 6 पॉइंट का था, लेकिन यहाँ पर हमने 1 पॉइंट अपने एसएल को ट्रेल कर दी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है। देखते हैं अगली कैंडल में किस साइड के मोमेंट आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी फट चुकी है और ये काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1300-1400 रुपए तक पहुंच चुका है। हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो इस कैंडल ने काफी तेजी से लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। देखिए जिस टाइम पर हमने एंट्री बनाई है इस समय पर सभी इंडेक्स की प्राइस गिर रही है और इस चीज को देखकर हमें लग रहा है कि इसमें भी डाउन साइड के मोमेंट आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल एक डोजी टाइप की कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। इस चीज को देखकर हमें यहाँ पर लगता है इस स्टॉक में मोमेंट तो डाउन साइड के हैं, जिससे कि हमारा टारगेट हिट हो सकता है। चलिए अभी हम अपने एसएल को 1 पॉइंट और ट्रेल कर देते हैं, क्योंकि आज का ट्रेड न्यूज के बेस पर चल रहा है। यहाँ पर जितनी तेजी से प्राइस नीचे आ रही है उतनी ही तेजी से अचानक से ऊपर भी जा सकती है, इसलिए इस टाइप के मार्केट में हमें छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दी है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी इस कैंडल में 3 मिनट बचे हुए हैं, हमें लगता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने पीएनएल को देखें तो अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2200 रुपए तक पहुंच चुका है। कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह थोड़ी सी ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि यह ऊपर क्लोजिंग देगी। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए कैंडल वापस से डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है। अभी ये कैंडल हमारे टारगेट के काफी करीब पहुंच चुकी है। अगर इसमें एक स्पाइक लग जाते हैं फिर तो बहुत ही आराम से यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। कैंडल 5-6 रुपए तक तो पहुंच चुकी है। इसके क्लोजिंग में भी अभी मात्र 40-50 सेकंड बचे हुए हैं। अगर यहाँ पर प्राइस एक स्पाइक और ले लेती है फिर तो इसी कैंडल के अंदर बहुत ही आराम से हमारा टारगेट हिट हो सकता है। चलिए देखिए कैंडल हमारे टारगेट तक तो आ चुकी है। बूम, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई 21 रुपए पर और एग्जिट हुए 4 रुपए पर। हमने यहाँ पर 17 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि हमें यहाँ पर 3400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ पर चेक करें तो जब इस स्टॉक की प्राइस गिरी उसी समय सारे इंडेक्स भी गिर रहे थे। अगर हम यहाँ पर किसी भी इंडेक्स को ओपन करके देखें तो मॉर्निंग से धीरे धीरे प्राइस ऊपर गई, लेकिन 1 से 2 कैंडल के अंदर वो सारे मोमेंट आ गए। देखिए जहां पर हमारा टारगेट हिट हुआ है वहीं से प्राइस अभी और नीचे आ रही है, क्योंकि यहां पर डाउन साइड के मोमेंट चल रहे हैं। लेकिन आज का दिन काफी रिस्की है, इसलिए जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर टारगेट है हमें उतना ही प्रॉफिट लेने के बारे में सोचना है। इसलिए जितना प्रॉफिट हमें इनफ लगा वहीं तक हमने अपने टारगेट को सेट की। देखिए टारगेट मिलने के बाद हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर 5 मिनट और रुक गए होते तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होता। अगर ऐसा सोचकर ट्रेडिंग करेंगे फिर तो जो प्रॉफिट दिख रहा होगा वो भी चला जाएगा, क्योंकि मार्केट का काम ही यही है, लालच देना। जब हम लालच में फंसेंगे नहीं तब तक लॉस नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ निफ्टी 50 को देखें तो 2 ही कैंडल के अंदर 225 पॉइंट का मोमेंट आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए अभी टाइम 12:18 हो रहा है और हम सिंपली फिर से इसी स्टॉक के अंदर इस बार भी 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हमारा प्राइस लिमिट होगा 410 रुपए पर और हम पहले ही अपने एसएल को सेट करेंगे 415 रुपए पर, क्योंकि यह टूल इसी टाइप की मार्केट के लिए बना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी ऑर्डर लग चुकी है। जैसे ये कैंडल 10 रुपए से ऊपर जाएगी हमारी एंट्री हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। पहले ट्रेड के अंदर इसी स्टॉक में हमें 3400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर इस ट्रेड में हमें लॉस होता है तो पहले हमारा प्रॉफिट कम होगा और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसी प्रॉफिट में यह प्रॉफिट ऐड होगा। देखिए यहाँ पर हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है, क्योंकि ऐसे मार्केट में स्कैल्पिंग ही किया जा सकता है। सिंपली यहाँ पर हमने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से एंट्री प्लान की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमने एंट्री बनाई वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल अभी थोड़ी सी अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी यह हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे ही है। हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो अब जाकर यहाँ पर हमें 200 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर अपने टारगेट को भी सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है 410 रुपए पर और हमारा टारगेट है 400 रुपए पर। आप यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमारा स्टॉप लॉस सेट है 415 रुपए पर और हमारा टारगेट सेट है 400 रुपए पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल रिवर्स हो चुकी है और डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है फिर तो बहुत ही आराम से इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो सकता है।
चलिए देखिए कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 4000 रुपए तक पहुंच चुका है। इस कैंडल ने भी इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले ली है, देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। वापस से कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। अगर यह इस लेवल को ब्रेक कर दे फिर तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टारगेट मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली यह एक डोजी कैंडल बनी है। अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। देखिए ये कैंडल भी इसी लेवल तक आई है। अगर यह इसके लो को ब्रेक करती है तभी हम कंफर्म हो पाएंगे कि यहाँ से प्राइस हमारे टारगेट तक आए, क्योंकि इन दोनों कैंडलों ने सेम लेवल से रिजेक्शन ली है और ये तीसरी कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। फाइनली यहाँ पर इस कैंडल ने इसके लो को तो ब्रेक की है। चलिए देखते हैं, कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। अभी यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पर अभी सभी इंडेक्स रिकवर कर रहे हैं, तो जल्दी से हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने अपने टारगेट को मॉडिफाई करके 404 रुपये पर कर दी है। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी टारगेट हिट हो चुकी है। सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई 410 रुपये पर और एग्जिट हुए 404 रुपये पर, जिससे कि हमने इस दूसरे ट्रेड में 1200 रुपये का प्रॉफिट कैप्चर किया। अगर अभी हम यहाँ टोटल में देखें तो दो ट्रेड के अंदर हमने 4600 रुपये की प्रॉफिट बुक कर ली है और काफी कम टाइम के अंदर। कैपिटल भी यहाँ पर हमने मात्र 20 से 22,000 रुपये का यूज किया था। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं कि इस स्टॉक के अंदर हमने किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, अभी टाइम 5 बज चुके हैं और मार्केट क्लोज हो चुका है। देखिए इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने के 3 सिंपल लॉजिक थे और इन्हीं लॉजिक के बेस पर हमने ट्रेड बनाई। सबसे पहला लॉजिक था हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, इसलिए आज भी हमने शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई। दूसरा लॉजिक यहाँ पर यह था, प्राइस ओपन होते ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाती है और उसके बाद एक ही रेंज में कंसोलिडेट करने लगती है, और जब प्राइस डाउन साइड में 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक करती है तब हमें लगा कि अब यहाँ से डाउन साइड के मोमेंट आ सकते हैं। और इस चीज़ को देखकर हमने फौरन इस तीसरी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और इस लेवल के ऊपर अपने एसएल को सेट किया और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट कर ली। यह तो था हमारा दूसरा लॉजिक, लेकिन यहाँ पर तीसरा लॉजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हम यहाँ पर न्यूज़ को देख रहे थे और जैसे थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आने लगी हमें लगा कि अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आ सकता है, इसलिए हमने शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान की। एक चीज़ आज आप और जान लीजिए, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। जब सोशल मीडिया पर मार्केट के बारे में बात होते हैं तब मार्केट के अंदर कुछ अलग ही मोमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर चारों तरफ सोशल मीडिया पर यही बात हो रहा है कि अब मार्केट क्रैश होगा, यहाँ से आएगी भारी गिरावट, मार्केट तो डूब जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब ऐसे न्यूज़ सोशल मीडिया पर चलने लगते हैं तो मार्केट उन न्यूज़ के अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि अगर आप आज से 3-4 महीने पहले की वीडियोस जाकर देखें तो हर जगह सोशल मीडिया पर यही बात हो रहा था कि शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उन सबके अगेंस्ट मार्केट ने मोमेंट दी और जब वो न्यूज़ खत्म हो गए उसके बाद मार्केट गिरी। वैसे ही आज के दिन के लिए भी पहले से ही काफ़ी सारे वीडियोस और न्यूज़ आ रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव होगा, मार्केट में ये चेंजेस होंगे, मार्केट तो यहीं से बुलिश हो जाएगा। जिन लोगों ने कमेंट्री की थी कि आज मार्केट काफ़ी बुलिश होगी, आज मार्केट तो फटने वाली है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं आज मार्केट की क्या हाल है। इसलिए आप ये चीज़ें नोट कर लें। मैं पिछले कुछ सालों से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और अगर आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो आपको भी ये चीज़ें दिखने लगेंगी। जब सोशल मीडिया पर पॉजिटिव बात होगी तो मार्केट नेगेटिव होगा और जब सोशल मीडिया पर नेगेटिव बात होंगी तब मार्केट पॉजिटिव होगा। देखिए मैं फ्लो में कई बार ऐसी चीज़ें बोल देता हूं जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज आपने मार्केट में क्या किया हमें कमेंट करके बताइए। अगर ऐसे ही वीडियोस को देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।